चंद्रशेखर आजाद, द रेवोल्यूशनरी मार्टर, लेजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और रोमांचकारी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चंद्रशेखर आजाद के जीवन और उनकी प्रतिष्ठा के माध्यम से जुड़ेंगे, जो साहसिक तरीके से अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रतिद्वंद्वी शहीद थे। हम सभी मिलकर इस बहादुर और प्रेरणादायक स्वतंत्रता सेनानी की अद्वितीय यात्रा की खोज करेंगे। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। हमारी कहानी 23 जुलाई 1906 को भावरा, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां चंद्रशेखर आजाद का जन्म चंद्रशेखर तिवारी के रूप में हुआ। छोटी उम्र से ही आजाद ने अपने साथी देशवासियों के दुख भरे हालात से गहराई से प्रभावित हुए थे, जो ब्रिटिश अत्याचार के तहत पीड़ित थे। उनकी इच्छा भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने की थी, और इसी इच्छा ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बनाया। भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के उपदेशों से प्रेरित होकर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए समर्पित था। उनकी साहस, बुद्धिमत्ता और निष्ठा ने तुरंत ही उन्हें उनके साथीदारों के बीच सम्मान और प्रशंसा के कायल बना दिया। आजाद की निडरता और हथियारों के प्रति उनकी माहिरी ने उन्हें आजाद की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र या आजाद। उन्हें उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ अनेक सफल तंत्रचालित कार्रवाइयों और सशस्त्र डकैती की गठबंधन की है। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती में आजाद की सबसे प्रमुख कार्रवाई थी। साथ ही क्रांतिकारियों के साथ आजाद ने एक निडर योजना को कार्यान्वित करके एक ट्रेन की लूट की, जिसमें ब्रिटिश सरकार के धन थे। यह घटना न केवल कॉलोनियल प्रशासन को एक गंभीर प्रहार पहुंचाई, बल्कि इसने आजाद की युक्ति विज्ञान और क्रांतिकारी आवश्यकता में अटूट समर्पण की प्रदर्शन की। उसे खतरों की जागरूकता थी, और उसने अपनी पहचान की सुरक्षा और गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुत उच्च सावधानी बरती। वह ब्रिटिश द्वारा जीवित पकड़ा जाने का संकल्प ले चुका था, और अंत तक वह अपने वचन के अनुरूप रहे। 1931 के 27 फरवरी को इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस के साथ एक तीव्र संघर्ष के दौरान आजाद ने बहादुरी से लड़ाई लड़ते हुए शहीदी दी, स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण करते हुए। आजाद की शहादत ने अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नए आंदोलन की आग जलाई। उनके समर्पण और संकट के सामने समझौते से इनकार करने की अटल संकल्प ने भारत के स्वतंत्रता के लिए एक अमिट छाप छोड़ दी। आज चंद्रशेखर आजाद को साहस, बलिदान और देश के प्रति अटल समर्पण के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना वाकई महत्वपूर्ण है, और उनके निस्वार्थ कार्य पीढ़ियों को आज भी प्रेरित करते हैं। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए चंद्रशेखर आजाद के शब्दों को याद रखें, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाने के लिए कितना बड़ा मोल चुकाया है। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.